बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एवं प्रवृत्तितं चक्रम नानुवर्तयति हि स यः आघायुरिन्द्रियः रामो मोघम पार्थ स जीवितवितिः। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात देवी संपदा का उत्सर्ग, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस प्रकार कर्म के अनुसार नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ है, वो पापी है। जो पीछे साधन बताए थे भगवान ने, कहते हैं जो इस प्रकार से नहीं चलता, तो कहते हैं भगवान कहते हैं वो पापायु, वो चोर है, पापी है। क्योंकि हमारे को परमात्मा ने जो जीवन दिया है, इसको हम दो प्रकार से जी सकते हैं और दो प्रकार से जीते भी हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जीवन का विरोध करके जीते हैं और कुछ उसका समर्थन करके जीते हैं। जैसे नदी है, एक व्यक्ति तो नदी की धारा के साथ बहता है और एक नदी की धारा के विरोध में चलता है। एक व्यक्ति जिधर की हवा होती है उस हवा के साथ चलता है, एक व्यक्ति हवा के विरोध में चलता है। जब हम विरोध में चलते हैं किसी के धारा के, तब शरीर पे जोर पड़ता है, तब ताकत लगती है, हमारी ताकत भी लगती है और ताकत के साथ हम फिर पहुंच भी नहीं पाते। ताकत लगती है, ताकत लगाने के बाद भी हम मंजिल को तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम उल्टे ताकत को वहां लगा देते हैं जहां नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार बताए हुए साधन चक्र जो बताया है नियम, उसके अनुसार जो नहीं चलते उनके लिए दिक्कत है। नियम क्या होता है? नियम होता है कि पहले बचपन से ही जो चीज़ें का नियम पालन करना चाहिए हमें। कल बात हुई थी संस्कारों की भी, जब संस्कार जहाँ से बीज बीजा जाता है वो बीज सही नहीं है और ज़मीन भी सही नहीं है, ना तो भूमि सही हो ना ज़मीन सही हो, तो फिर फसल कैसी होगी? सही नहीं होगी। और उसके साथ तीन चीज़ें विशेष रूप से हैं, और सही पूछो तीन नहीं चार चीज़ें हैं, और चारों को लेकर के वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विभाग किया गया है। कहते हैं 4 आश्रम होते हैं। इसी प्रकार एक बीज बीजने के भी 4 नियम हैं। एक बीज बीजने में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली बात है बीज अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ बीजा जा रहा है वो ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है जो बीज रहा है उसको अकल भी होनी चाहिए, बीजा कैसे जाता है। वो 4-5 फुट दर्रा खोद के बीज डाल के आ जाए, जहाँ एक ही जगह डाल के आ जाए, जहाँ ऊपर ही फेंक के आ जाए खेत में, वो पक्षी चुग जाएंगे। तो उसको ये पता होना चाहिए उसकी बुआई जो है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। चौथी बात क्या है? मौसम, समय का भी पता होना चाहिए, कौन सी फसल किस समय में होती है। बीज भी अच्छा है, ज़मीन भी अच्छा है, लेकिन बेमौसम की बीज आए तो नहीं होती ना। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हीं को लेकर के संस्कार का नियम रखा है। पहले आदमी का संस्कार कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर जीवन चलता है। इसी प्रकार हमारे आश्रमों का नियम बनाया। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। आश्रम का मतलब ये नहीं होता जैसे ये कुटिया बना रखी है, कुटिया को आश्रम नहीं कहते। आदमी की 4 अवस्थाएं हैं, आदमी को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आदमी की 80 साल की उम्र है
80 साल की उम्र है तो आदमी की उम्र को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहली उम्र मतलब 20 साल तक, 20 20 20 तभी तो 80 होंगे ना। 80 को 4 से भाग गया तो 20 हो गए, एक भाग में 20 ही तो आए। 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, आगे समझे। तो ये 4 हिस्सा में हो गया। तो पहला हिस्सा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता जिसने भेष ले लिया हो और घर सब कुछ छोड़ छाड़ करके और परमात्मा के रास्ते पे चले गया, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी का मतलब होता है शादी से पहले, जो शादी होने से पहले नियम है उस नियम का पालन करना। जब तक शादी नहीं होती 20 साल तक, 20 साल तक वो अपने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने नियम धर्म के ऊपर चले। और जो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, गुरुओं की सेवा, गुरुकुल में रहना और क्या करना। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, उल्टा हो गया, अब बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले बिल्कुल सही था, सही था तो कभी भी ना तो बुढ़ापे में जाके कोई दुखी होता था, ना माँ बाप का कोई अनादर होता था, ना कोई दिक्कत होती थी। बचपन में बच्चे को कभी भी सुविधा में नहीं रखना चाहिए। बचपन में सुविधा दे दिया, बच्चे को बेड दे दिया, बच्चे को बैठे बैठे चाय पानी दे दिया, वहीं लोटा। माँ बाप सेवा करते हैं, बच्चे बेड पर पड़े हैं, उनका पूरा जीवन खराब है। पहले ये नहीं होता था। राम जैसे देख लो, राम और लक्ष्मण 4 भाई थे, वो सम्राट राजा दशरथ सम्राट थे, उनके बेटे थे और 70 साल की उम्र में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनको कहा गुरुकुल में, गुरुजी ने कहा इनको गुरुकुल में भेजा जाएगा। तो गुरुकुल में गए और वहां पर कैसे रहे, नीचे सोए जमीन पर, एक चटाई बोरी बिछा ली जैसे ये टाट होती है, एक बोरी बिछा करके नीचे रहे। सुबह 4 बजे उठे, उठ करके झाड़ू लगाया, गऊओं का गोबर उठाया, गऊओं को चारा डाला, उनका दूध निकाला, फिर जंगल में गए, लकड़ी काट के ले आए, लकड़ी चुग के ले आए, सूखी सूखी लकड़ी ले आ करके भोजन बनाया, फिर गुरुजी को खिलाया, फिर अब खुद अपने खा के फिर पढ़ाई में लगे। ठीक है ना। तब वो ऐसे भगवान कृष्ण वहाँ उज्जैन में अभी भी संदीपनी ऋषि के सुदामा और वजा जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं, सुनते हो आप। लेकिन वो महाराजा थे, सम्राट के बेटे थे, राजकुमार थे, फिर भी उनके बचपन में ये नियम था, यहाँ बच्चों को कुछ हो ना जाए, नीचे जमीन पे पैर लग नहीं जाए, इसको ठंड लग जाएगी, इसकी सर्दी लग जाएगी, घर से बाहर निकालना है, छाती से दूर करेंगे नहीं, बच्चे कभी कामयाब होंगे ही नहीं। उन बच्चों का पैर हम लोगों ने काटा है, माँ बाप ने काटे हैं। बच्चों को पूरी कठिनाई के अंदर रखना चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं कुछ डालें, कोई सुविधा नहीं। सुविधा बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए होती है, सुविधा बड़े बूढ़ों के लिए। और जो पहले कठिनाई से गुजर जाता है वो बाद में सुखी रहता है, और जो पहले सुखी रहेगा वो बाद में फिर सारी जिंदगी रोएगा। और अभी रोना पिटना इसी बात का है, ये हुआ है, पहले ये नहीं था। तो पहले 20 साल जो है वो तपस्या के हैं, ब्रह्मचारी के। ठीक है, 20 साल बाद में पढ़ लिख करके पूरी सब कुछ देख करके, गुरुओं से शिक्षा ले करके और अच्छा बुरा सब, और अपने अकेला रहना भी सीख लिया भी कैसे रहा जाता है। अब उसको कहते हैं अब तू गृहस्थी में आ जा। तब 20 साल तक वो गृहस्थी में रहेगा, गृहस्थी का नियम धर्म का पालन करेगा, कुल को आगे बढ़ाएगा। अब उसको अकल इतनी समझ तो है, जो पहले सीख लिया उसने, तो गृहस्थी कैसे चलानी है यही अकल भी उसको रहेगी। 20 साल फिर हो गए 40 साल का। 40 साल के बाद में फिर नियम बदल जाता है, फिर कहते हैं तू रह तो घर में ही, क्यों, अभी बच्चे गए वहाँ पढ़ने के लिए, अभी बच्चे आएंगे, उनको घर गृहस्थी का पता नहीं है, उनको घर गृहस्थी का कुछ नियम बताने होंगे, पूछना होगा। तो अभी छोड़ करके भागना नहीं जंगल में। 20 साल तक घर में रहना, पर रहना कैसे है, जैसे घर से कोई लेना देना नहीं है। उसको कहा बानप्रस्थ, उसका नाम रखा बानप्रस्थ। वन में प्रस्थ करने, मतलब प्रस्थ कहते हैं चलने को, बाण की, वन की तरफ चलने की तैयारी कर लो 20 साल में। घरों कोई मतलब को नहीं, घर की तरफ पीठ और वन की तरफ मुंह। ठीक है, जब हो जाए 60 साल का तो फिर बात खत्म है, फिर हो गया सन्यास। फिर चाहे वो आश्रम में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे गंगा में रहे, चाहे बाहर रहे, कोई मतलब नहीं है। 60 से 80 साल, 20 साल के लिए ये नियम बनाया था, इसको कहते हैं नियम। ये और ये नियम बड़ा प्रैक्टिकल शास्त्र की तरह था।
जो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है ना, आज ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि शुरू वाला नियम ही नहीं रहा। अब जब जो व्यक्ति शुरू से ही सही पढ़ाई लिखाई, जिसका वानप्रस्थ सही नहीं है, गृहस्थ सही नहीं है, और ब्रह्मचारी सही नहीं है, तो वो सन्यासी नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी व्यवस्था इसमें यह थी कि ब्रह्मचारी से जो गुरुकुल में पढ़ते और ब्रह्मचारी के बाद में जो गृहस्थी में नहीं जाना चाहते थे, जो ध्यान साधना करते, गुरु जी के पास रह के समझ गए कि सब कुछ परमात्मा में ही है, इस संसार कोई संसार में सब झंझट है, तो वो मना कर देते कि हमें गृहस्थी में जाना नहीं, हम सीधा संन्यास में जाएंगे। तो वो सीधा ही फिर गृहस्थी और वानप्रस्थ में नहीं जाते थे, सीधे संन्यास में चले जाते थे, वो सन्यासी हो जाते थे। ऐसे दो नियम चलते रहे। अब सीधा सन्यासी होना आज के टाइम में, तो सीधा सन्यासी तो कोई होता ही नहीं है। अब महात्मा नहीं बनते कोई। अब बच्चे को ब्याह चाहिए, छोटा सा बच्चा ना, उससे पूछे ब्याह कराएगा कि महात्मा बनेगा ना, ब्याह कराऊँ। अरे ब्याह ना करावे नहीं, जवाब दे महात्मा तो कौन बनूँ, भले ब्याह ना कराऊँ। महात्मा तो बनूंगा नहीं, भले साधु ना हो, कुआरा रहूँ, पर साधु नहीं बनूंगा। पहले साधु बनते थे, अब साधु बनने बंद है। अब नीरे बहुत से डेरे आश्रम है खाली पड़े हैं, उनमें कोई रहने वाला ही नहीं है। आश्रमों में रहने वाला नहीं, आश्रम बहुत खाली पड़े हैं। तीर्थों में बहुत, हरिद्वार और वृंदावन अयोध्या में तो जाते हैं हम, तो हमें तो पता रहता है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। क्यों? एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, और वो भी निकम्मा, ना घर का ना घाट का। ठीक है, वो माँ बाप को ना संभालेगा, ना धर्म कर्म को संभालेगा, ना आप सुधरेगा, ना दूसरे के काम का होगा। ये नियम शुरू हो गया। अच्छा, अब कहो कि बुढ़ा बडेरा जो है गृहस्थी वो करके फिर वो कर ले। अब गृहस्थी वो करके भी साधु बन नहीं पाते। क्यों? उन्होंने पहले नियम ही पालन नहीं करे। ना उनका ब्रह्मचर्य नियम सही था, ना गृहस्थी नियम पूरा निभाया, ना वानप्रस्थी निभाया। अब वो सन्यास उनमें कैसे आ जाएगा? पहले तो वो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो आश्रम में जाके रोते रहेंगे, मेरे बच्चे, मुझे याद आ रही है, मेरे छोटे। मेरे पास आए एक दो चार लोग ऐसे कि अब क्यों घर में होती लड़ाई, परेशान होते, कोई पत्नी सा दुखी होकर के, कोई बच्चों से दुखी होकर के, बस अब आश्रम में रहूंगा, 4 दिन आश्रम में रहा, अब तो चल रहा हूँ गुरुजी घर पे। क्यों? याद आ रही है घर की याद ऐसे नहीं छूटती भाई, पहले से संस्कार मजबूत हो तो छूटती है। इसी बात वो कह रहे हैं कि जो साधन, जो चक्र बनाया है, जो नियम बनाया है एक दूसरे को वृद्ध करने का, उन नियमों को लेकर के चलो तो जीवन अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अगर हमने उस नियमों को नहीं लिया तो फिर, इसलिए पहले मेहनत, पहले तपस्या, अंत में आराम। और फिर हम क्या करते हैं? संसार में आके हम जूझते हैं, लड़ते हैं, छूटने के लिए भी लड़ते हैं। लड़के कभी छूटा नहीं जाता, लड़ेंगे तो और फंस जाएंगे। हम अपनी ताकत को ख़त्म कर देते हैं, हम लड़ के अपनी ताकत को ख़त्म करते हैं। लड़ाई से हमेशा ही ताकत ख़त्म होती है। लेकिन ये पता होना चाहिए, हम कहते हैं मोह में फंस गए, माया में फंस गए, बच्चों में फंस गए, फिर क्या कहते हैं, क्या करें महाराज जी, छोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाए? घर गृहस्थी कैसी है, जिम्मेदारी होती है, झंझट होता है, घर गृहस्थी कैसे छोड़ दें, ये सारी बातें होती हैं। इसको कहते हैं मकड़ी का जाल। ठीक है, ये सारी बातें क्यों करते हो? क्योंकि उसमें से निकलना नहीं आता। जो तैराक होते हैं ना, जो नदी में स्नान करते हैं, तो आपने देखा हो कहीं कहीं भंवरा पड़ता है, भंवर बनती है ना, उस भंवर में कितना भी आदमी मजबूत हो, अगर उस भंवर में आ जाएगा तो डूब जाएगा वो। तो जो तैराक होते हैं ना, वो तैराक उस भंवर में कभी डूबते नहीं। क्यों नहीं डूबते पता है? साधारण आदमी उसमें गया नहीं और डूबा नहीं। साधारण आदमी इसलिए डूब जाता है कि वो भंवर में जैसे ही जाता है वो ताकत लगाता है निकालने के लिए, और जितनी ताकत लगाता है उतना ही वो भंवर में और फंस जाता है। और जो तैराक होता है ना, वो ताकत नहीं लगाता, वो क्या करता है, वो उल्टा करता है, वो डुबकी नीचे लगा देता है। जैसे ही वो डुबकी नीचे लगाता है, जो भंवर होती है वो ऊपर ऊपर होती है, भंवर की ताकत ऊपर ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, वो नीचे से पार हो जाता है। आई समझ में? हमारी हालत ऐसी है, हम क्या मोह माया सब उलझते हैं, जितने उलझते हैं अपनी ताकत को खराब कर लेते हैं। नहीं, जाओ उसी पे डुबकी लगा के नीचे से निकल जाओ। इसी को कहते हैं युक्ति से मुक्ति कर डाली। युक्तियों से मुक्ति होती है। पहलवान लड़ता है ना, गोल करते हैं, पहलवान जब गोल करते हैं तो ताकत नहीं लगाते, वो
वो युक्ति लगाते हैं। दा जिसको आप बोले दा, उनके पास दा होता है, युक्ति होती है, वो उसे पटक देते हैं। कुंभनाथ जी तो देखे हुए आपके, तारू थे आपके, पहलवान थे ना? पहलवान थे, जबरदस्त पहलवान थे। गुरुजी भी इस बात को मानते थे कि इस एरिया में उनका नाम था। कभी हारे नहीं थे वो, पहलवानी में कभी हारे नहीं थे, उनको हरा नहीं पाया था, उनका इस बात से नाम था। तो एक बार हम खड़े हुए थे बस स्टैंड में, पढ़ने के लिए जा रहा था, छोटा ही था, शायद मैं 5वीं में पढ़ता हूँ, तो 5वीं पढ़े, हम अड्डे पर खड़े थे। तो हमारे एक मोहन था, तो वो जवान था, वो तगड़ा, और कुंभनाथ जी की उम्र ढली हुई थी, और वैसे भी उन्होंने संन्यास ले लिया था, छोड़ दिया था, सब घर बार भी छोड़ दिया था और पहलवानी भी छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था। तो वो अड्डे में खड़े हुए थे और वो भी, हम भी खड़े थे। वो आ गया, अब वो, उसका शरीर जवान था, तगड़ा था, 6 फुट का। उसने कहा दादाजी कहाँ, क्या मैं, मुझे आप मेरे साथ घुड़ो, आप मेरे साथ कुश्ती करो, आप बहुत पहलवानी करी है। कुंभनाथ जी कहने लगे बेटा बुढ़े हो गए, अब ताकत नहीं रही, अब सब छूट गया, तू जवान है, अब जवान के साथ बुढ़े जवान का क्या मेल, अब क्या, वो तो बातें गई। क्या नहीं 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 दादाजी कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो। ऐसे करे करे उसने कुंभनाथ जी का से हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के क्या, थोड़ा तो कुछ मेरे साथ आप दिखाओ। तो कुंभनाथ जी ऐसे खड़े खड़े, हमारे बिल्कुल आंखों में देखने की बात है, उन्होंने ना तो हाथ लगाया, कुछ भी नहीं, और खड़े खड़े ये पैर ऐसे किया और वो धड़ाम बदल जाके वहां गिरा। कुंभनाथ हंसे के लगे, बेटी बाप तू क्या गुड़ेगा मेरे साथ, तेरे खड़ा तो या नहीं जाता, अमलियों की तरह खड़ा खड़ा तो तुझे चक्कर आ रहे हैं, और तू कह रहा मैं गुड़ूंगा। जब आज खड़ा हो गया, हाथ जोड़ गया, क्या दादा और ना कर दियो, क्या मेरा तो सारा हाथ डाल गया। दा ऐसी चीज होती है, खड़े खड़े पटक देते हैं। हाँ, गुरुजी बताते थे कि एक पहलवान ऐसा था, बहुत पतला सा, सुक्कड़ सा, और कुश्ती हो रही थी, और एक बहुत तगड़े पहलवान ने उसको ऊपर उठा लिया, ऐसे हाथों पे, ऊपर ऐसे हाथों में उठा लिया, और उसने कहा कि बोल अब तेरे को कहाँ पटकूं। तो वो ऊपर जो ऊपर उठाया हुआ है ना, उसने कहा तू अगर अपने असली सच्चे बाप का है तो मुझे नीचे पटक दे, अगर तू तेरा बाप असली बाप से पैदा नहीं हुआ तो नहीं पटकना। हाँ, उसको अब नीचे वाले को देखो तो वो पहलवान था, तगड़ा था, ऊपर उठा रखा था, और ऊपर वो सूखा सा ऊपर उठा रखा है, फिर भी उसने बात उसको बोली, जान करके उल्टी बोली उसको भी, ये पूरी ताकत से मुझे नीचे गिरे। कहते उसने गुस्से में आकर के पूरी ताकत से नीचे गिरा, उसको नीचे गिरा, जिसको नीचे गिरा वो पहलवान तो खड़ा हो गया, और उसका ये दोनों हाथ उसने तोड़ दिए, नीचे गिरते में ही ऐसा दाम मारा उसने कि उसके दोनों हाथ ये टूट गए और वो खड़ा हो गया, नीचे नहीं गिरा, उसको हरा दिया। दा ऐसे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, युक्ति। संसार से लड़के नहीं, युक्ति से। भगवान कहते हैं कि युक्ति के द्वारा कैसे आप ऐसे पार हो संसार से, लड़ो मत, या तो समर्पण करो, सेवा करो, जो देने योग्य है उसको दे करके फिर आगे बढ़ो। आगे भगवान कहते हैं यस्त्वाद मर्तिरेव यदातम तृप्तस्य मानवा आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, वह आसक्त सनातन अविनाशी परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया। जो हम क्यों भाग रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ चाहिए तब भाग रहे हैं, और किसी जिसको कुछ चाहिए नहीं वो क्यों भागे भाई। तो कहते जो भगवान कहते हैं मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ करना भाग नहीं। क्यों? जिस परम तत्व को उसने पाना था वो पा लिया, वो सबसे छूट गया है, उसने सब कुछ पा लिया है। दूसरे में
आवश्यकता है ना तो किसी को, ना किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्याय मैंने आत्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो, बात ये की है जब परमात्मा तत्व को पा लिया तो पूर्ण हो गया, अब कोई इच्छा नहीं रही। अगले श्लोक में कहते हैं नैव तस्य है कृते नार्थो ना कृते नेहे कंचन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म के किए जाने में कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने में कोई हानि है। देख लीजिए आप, जो परमात्मा को पा गया उसमें कितना बड़ा लाभ। भगवान कहते हैं फिर उसको क्या होता है। अर्जुन ने ये पूछा ना क्या मिलता है, तो को ऐसा मिलता है कि उसको फिर सब कुछ मिल जाता है, न तो उसको कुछ करने की आवश्यकता, ना कुछ छोड़ने में हानि, ना पाने में लाभ। जबकि पहले आवश्यक था, उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। किसी भी प्राणी में न कोई स्वार्थ है ना कोई संबंध है, कुछ नहीं रह जाता। क्यों? अपने से अलावा दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। दूसरे से स्वार्थ और दूसरे से लाभ हानि तो तब हो ना जब दूसरा बचे। जब सब कुछ मैं ही हूँ, फिर एक हाथ दूसरे हाथ से लड़े, कब लड़े? जब एक दूसरे को अलग अलग माने तब तो लड़े। अपना एक हाथ कभी लड़ता है एक दूसरे के साथ है? अपनी आंख, एक आंख दूसरी आंख से लड़ती है क्या? दूसरा था तो कहता है तेरी आंखें बड़ी लड़े। आंखें दूसरे से तो लड़ जाती है, अपनी आंख अपने से लड़ती है? कभी नहीं लड़ती। अपना हाथ अपने से नहीं लड़ता, अपना पैर अपने पैर से नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो अपने ही है। दूसरा हो तो लड़े। तो लड़ाई कहाँ होती है? जब दूसरा खड़ा हो जाता है। जब दूसरा बचा ही नहीं है, एक परमात्मा ही रूप है, तो फिर सारी लड़ाई, सारा विरोध संबंध खत्म हो गया। आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, व्यक्त है। आत्मा शाश्वत है, सदा रहने वाली है, परिवर्तनशील है, कभी मिटती नहीं है। कभी अच्छा कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर का, मन का, बुद्धि का सब का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जब उसी को पा लिया, ऐसा खजाना जिसको मिल गया, ऐसा खजाना जिसको मिल गया कि जिसको कमी आती नहीं, कभी खत्म ही नहीं होता, फिर क्या चिंता? फिर कमाई के लिए भागना पड़ेगा? नहीं भागना पड़ता। उसी से संतुष्ट, उसी में तृप्त, उसी से ओतप्रोत स्थित, आगे कोई सत्ता नहीं है। जिसको खोजे जो मिलेगा। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने में कोई हानि नहीं है। वो सब काम सब कुछ छोड़ दे, पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ छोड़ दे, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ तक बोल दिया। क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते ही नहीं, जिसमें विकार है ही नहीं, और ना विकार जिस पर अंकित होते हैं, वह चित्त ही न रहा। उसका वो जिसमें विकार भरे, जिसमें संस्कार भरे, वो चित्त ही नहीं रहा। ऐसा जो हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या बताया? ऐसा होने के बाद भी आगे भगवान कहते हैं तस्माद सततम कार्यम करम समाचर असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुए निरंतर कर्म को करने योग्य कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार से कर। बताओ अब क्या बात कही है भगवान ने कि जो व्यक्ति सब कुछ पा गया हो, जिसको कोई जरूरत नहीं हो, परिपूर्ण से संतुष्ट हो, और जिसके लिए करना कोई अनिवार्य जरूरी नहीं है, ना उसको हानि है ना लाभ। अगर वो करता है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ना करे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, करे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब कुछ जिसने पा लिया है उसको भी कहते हैं ऐसा होने के बाद भी अनासक्त हुए निरंतर, कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई अपनापन नहीं, फिर भी तू कर। फिर भी उसको करने का आदेश दिया है। क्योंकि अर्जुन भागना चाह रहा है ना, कि जब सब कुछ पा लिया तो ठीक है, अब जरूरत नहीं तो यहीं से भाग जाए। भगवान कहते हैं अभी तुमने तो पाया ही नहीं है, तुम तो अभी रास्ते में खड़े हो। आपको तो करना ही है। जो बिल्कुल सब कुछ कर चुके, जिसको कोई इच्छा नहीं है, उसको भी करना है, उसको भी भागना नहीं है। अपने कर्तव्यों से उसको भी भागना नहीं है, उसके लिए भी वो जरूरी है।
क्या कहते हैं, अनासक्त। क्यों भगवान ने अनासक्त कहा, अनासक्त होकर के। अनासक्त का मतलब समझते हो? नहीं समझे। अनासक्त का मतलब होता है जिसका, हम दो चीज़ों को समझते हैं, या तो आसक्ति को समझते हैं, राग को अपना लेना, जहाँ फिर द्वेष को। जहाँ तो हम राग को समझते हैं, दोष को। जहाँ तो हम किसी के साथ चिपक जाते हैं, और जहाँ फिर किसी से हम नफरत करते हैं। हम दो बातें करते हैं, जहाँ तो किसी से चिपकना, ना मतलब राग करना, लगाव कर लेना, आसक्ति कर लेना, आसक्त हो जाना, और जहाँ फिर उससे विरक्त हो जाना, उससे नफरत करना, उससे हट जाना, उससे द्वेष करना। ये दो चीज़ें समझते हैं? हाँ, ये दोनों ही बांधने वाली है। जो राग है वो भी बांधेगा। राग है तो राग, जिससे हमारा राग है, बार बार उसका याद आएगी, यानी जिससे राग है, मोह है, लगाव है, उसकी याद आएगी। अच्छा, जिससे दुश्मनी है, उससे दुश्मन याद नहीं आता। दुश्मन राग से भी ज़्यादा आता है। प्रेमी को तो एक बार भूल भी जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो हमेशा दिमाग में रहता है कि कहीं वो नुकसान ना कर दे, कहीं हमारा बुरा नहीं कर दे। तो देखो, दुश्मनी से भी हमें वहीं बंधे हुए हैं, और राग से भी हमें बने हैं, यानी दोनों में हमारा मन वही है, छूटा तो कुछ नहीं। पहले तो संसार से, अब एक आदमी तो ऐसा है जो पहले संसार से राग करता है, हम ये कर ले, धन कमा ले, धन से राग करता है, मकान बना ले, मकान से राग करता है, गाड़ी घोड़े ले ले, गाड़ी घोड़े से हो, खूब सारा सामान इकट्ठा कर लें, जमीन जायदाद खरीद लें, पद पाले, पूरे संसार की हर चीज़ वस्तुओं को इकट्ठा कर करके राग करता है। फिर क्या होता है, फिर उसको राग होता है, सब आके कहते छोड़ो, फिर वो सबसे फिर उनको फेंकना शुरू कर देता है, हटाओ, आग लगाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, आग लगाओ इसको। अब वो जो फेंकता है, आग लगाता है, वो और जो इकट्ठा करता है, वो दोनों बराबरी है, दोनों में फर्क नहीं है। भगवान ने इसलिए शब्द दिया अनासक्त। अनासक्त का मतलब है ना तो राग करना है और ना ही दुश्मनी करनी है। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकटी हाथ, ना किसी से मित्रता, ना किसी से बैर है, सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। कबीर कहते हैं हम बाजार में खड़े हैं। बाजार कौन सा? संसार का। संसार रूपी बाजार है, उसके अंदर ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, और सबकी मांगे खैर, और सबके लिए दुआ मांगते हैं वो, कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, किसी का भी बुरा नहीं मांगते। और हमारी तो थोड़ी सी खटपट हो जाए तो पहले भगवान से जाके कहेंगे, पहले नहीं को ठाठिया मुंदो मार, जब तो भगवान है, जब तो तेरी पूजा करी, नहीं तो तेरो जगर ना हो तो तेरी पूजा करी ना करी बेकार है। ऐसी पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या? भगवान कहते हैं जो अनासक्त हो गया, सबकी अच्छा सोचता है, सबकी खैर मांगते हैं, सबके भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हुए सब करते हैं, लेकिन फिर भी ना राग है, ना द्वेष है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से पकड़ है। ऐसे शब्द को क्या बोला उन्होंने? दिया अनासक्त। तो अनासक्त हो करके भी प्रभु कहते हैं ऐसा हो करके तू कर्म कर, युद्ध कर, तू भाग नहीं, पर तेरे को कुछ युद्ध से चाहिए। जहाँ तेरे दुश्मन है उनको मारना है, दोनों बातें छोड़ दे। भाई मैं तो दुश्मन है, उनको मारना है, ये मेरे है, मैं तो उसको नहीं मारना, ये दोनों बात छोड़, अनासक्त हो करके। हाँ, अनासक्त होना है। ना तुझे कुछ पाना है, ना कुछ छोड़ना है। जो और महापुरुषों ने उसको शब्द दिया, गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने कहा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है ना पकड़, ना छोड़ना, ना इधर ना उधर, बीच में, दोनों बराबर, और दोनों कर्म करते हैं। विरक्त भी करता है और आसक्त भी करता है, कर्म तो दोनों करेंगे। दोनों को कर्म करना बड़ा आसान है जी। जो विरक्त है, जो आसक्त है, उसको तो चाहिए, उसको चाहिए, इसलिए वो पाने के लिए कर्म करेगा, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो वो तो कर्म में लगा ही रहेगा। तो बात जचती है भी, उसको तो पाना है इसलिए। और जिसको छोड़ना है, जो छोड़ के भाग रहा है, वो भागने में लगा, ये छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ, तो वो उससे उल्टा करेगा। वो दोनों ही कर रहे हैं, एक को छोड़ना है, एक को पाना है। लेकिन जिसको ना छोड़ना ना पाना, वो कर्म क्यों करे भाई? बताओ।
जिसको न तो जिसको पाना है उसको भी काम करना है, और जिसको छोड़ना है उसको भी काम करना है, लेकिन जिसको न छोड़ना न पाना फिर भी करना है। हाँ, उसको क्यों करना है? कहते भगवान कहते हैं कोई जरूरत नहीं है अनासक्त होके, कोई मतलब नहीं है, फिर भी करना है, फिर भी आदेश है उसके लिए, ऐसा जो है। लेकिन अनासक्त कर्म करने का गुण धर्म बदल जाता है। जब अनासक्त होकर के कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके सारे गुण धर्म बदल जाते हैं। आसक्त भी वहीं बधा हुआ है, अनासक्त वो जो जो छोड़ के भाग रहा है विरक्त, वो भी वहीं बंधा हुआ है। लेकिन आसक्त जो अनासक्त है वो फिर बंधा नहीं है, वो ना तो राग से बंधा हुआ ना द्वेष से बंधा हुआ, दोनों से नहीं बंधा हुआ। यानी उसको हानि लाभ दोनों की परवाह नहीं है, ना हानि की चिंता ना लाभ की चिंता, ना ही पाना है, फिर भी वो करता है। जो आसक्त है उसकी तो धन पे लाल टपकती है, वो देखते ही धन को देख लिया तो सोचता है इतना मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, बड़े खुश है। और जो विरक्त है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे आंखों से अच्छा नहीं लगता, ले जा, ये आफत की जड़ है, मैं इसके पास में नहीं जाना। और जो अनासक्त है वो चाहे तो कुछ भी करो। कहते कबीर साहब जो थे बहुत बड़े धनी तो थे ही नहीं, और जो आता था रोज खर्च कर लेते थे, रोज खर्च कर लेते थे। तो कहने लगा एक बार परमात्मा ही जो है भेष बदल करके आए। उन्होंने कहा ये ऐसे ही मांग मांग के कभी बुनता है कभी कुछ करता है, तो हम जो है इसको दे आए पारसमणि, तो अपने उसी से सेवा करते रहेंगे। सबकी संगत आती है, संत आते हैं, पंगत आती है, तो मांगना नहीं पड़ेगा, सबकी सेवा करते रहेंगे। भगवान के समर्पित था। तो ले आकर के उनको पारसमणि के ले, पारसमणि ले लो। उन्हें क्या, हम क्या करेंगे पारसमणि का? कहते हैं नहीं, इससे सोना हो जाता है, आप इससे सोना बना करके बेचते रहना, ये पत्थर है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो रख दो यहाँ पर। उन्होंने वो जो झोंपड़ी थी, वो झोंपड़ी के अंदर उसको टांग दिया। उनका तो वही काम रोज का, वही कमाना और वही खाना है, वही बांटना। साल बाद आकर के देखा कि कबीर साहब का हालत तो वो की वही है। तो उन्होंने कहा कि जो हमने आपको पारसमणि दी थी वो, कहते वो पारसमणि कहाँ रखी थी आपने? कि हम यही रखे, आपने बोला था ऊपर रख देना, तो वहीं देखो भाई रखी होगी। और देखा तो वही पड़ी थी। उन्होंने उठा के भी नहीं देखी, ना उसको उठा के देखी ना उसको फेंका, दोनों बात खत्म हो गए। एक फकीर थे गृहस्थी के अंदर, पति पत्नी दोनों गृहस्थी में पति पत्नी फकीर थे। तो फकीर जा रहा था लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे। लकड़ी लेने आए, जंगल की तरफ जा रहे थे, सोना पड़ा था रास्ते में, सोना पड़ा था। तो फकीर ने कहा कि सोना पड़ा है, के पीछे से पत्नी आ रही है, पत्नी देख करके, देवियों को लोभ लालच ज्यादा होता है, सोने का लालच होता है, कहीं मोह पैदा ना हो जाए। तो उन्होंने पैर से मिट्टी ऊपर डाल दी, मिट्टी ऊपर डाल दी, कहने लगे अच्छा पत्नी की निगाह पति में थी, और पत्नी निगाह तो रखती है, पति क्या कर रहे हैं, चलो एक आंख तो रही है उधर। हाँ, तो पत्नी ने देखा आज क्या बात है, मिट्टी पैर से मिट्टी इधर उधर कैसे कर रहे हैं। तो वो आए, उसने कहा स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बेटी। नहीं कुछ तो कर रहे हो, बताओ सही। अब उन्होंने सोचा बताना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, ये यहाँ पर सोना पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पत्नी के मुंह में कोई लोभ लालच ना आ जाए, इसलिए मैंने मिट्टी डाल दी। तो पत्नी जोर से हंसी, कहते मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या फायदा, अभी आपको यही तो मिट्टी है, और जब ये भी आपको सोना दिख रहा है तो यही तो आपकी कमी है। तो फकीर ने कहा मेरे से तो मेरी पत्नी आगे है, कम से कम मैंने सोने की फिर कीमत तो समझी, पत्नी की दृष्टि में तो वो मिट्टी है। हाँ, तो जो सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं रहा, ऐसी जिसकी चित्त की अवस्था है वो अनासक्त है, उसकी आसक्ति नहीं है। ऐसा देख लो आदमी, ऐसा आदमी खोजना, अनासक्त आदमी खोजना, ऐसे को योगी, ऐसे को संत, ऐसे को महात्मा, ऐसे को फकीर कहते हैं। ये स्थिति है। ऊपर से भेषवास बदल गए और तिलक लंबा सा लगा लिया और टीचाटी, तो फिर काम बनेगा नहीं। हालांकि बुरा नहीं, तिलक लगाना भी जो चिन्ह है वो करो, उसका विरोध नहीं है, लेकिन अंदर से परिवर्तन ना हो तो बाहर के श्रृंगार फिर काम
करते नहीं है। अंदर से ये अंदर का श्रृंगार है, अनासक्त। ये श्रृंगार हो जाए तो सारे सुंदरता अपने आप ही आ जाती है। हाँ, तो एक तो भागता है और एक तो सोने को देख करके लाल टपकाता है, एक भागता है, दोनों नहीं, जो बीच की अवस्था तकता है। और बीच की अवस्था कब आएगी? जब बिल्कुल अलग खड़े हो जाएंगे आत्म भाव पर, आत्म भाव की तरह, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह, अपने आप से दूर हो जाना। जैसे दो गवाह किसको कहते हैं? गवाह उसको कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो घटना घटे, उनको देखता तो हो लेकिन उनके बीच में ना आए, वो गवाह होता है। और जो बीच में आ गया वो तो दोषी होता है, गवाह थोड़ी होता है। गवाह, दोषी को तो गवाह बनाया नहीं जाता। गवाह किसको बनाया जाता है? जो निर्दोष हो और आंखों से देखा हो, उसको गवाह कहते हैं। गवाह का नाम शास्त्रों में कहते हैं साक्षी। गवाह को क्या बोलते हैं? साक्षी। उसी को दृष्टा बोलते हैं। दृष्टा कहो, साक्षी कहो, गवाह को एक ही बात है, ठीक है। जो अपने अंदर चित्त में, मन में, हाथों से, पैरों से, मन से, बुद्धि से जो भी काम हो रहा हो, उसके आप गवाह हो, साक्षी हो, देखने वाले हो। जैसे बच्चे को भूख लगे तो बच्चा नहीं समझ पाता भूख कहाँ लग रही है। उसे पूछे भूख कहाँ लग रही है तो वो कहेगा इसमें लग रही है, पेट की तरफ हाथ करेगा, पेट की तरफ हाथ करेगा, इसमें पेट में लग रही है भूख, है पेट को भूख लग रही है। बच्चा ऐसे बोलेगा, बच्चा सही बोल रहा है, अभी उसको दूसरे का तो पता है, अपना पता नहीं है। और हम क्या करते हैं, मेरे को भूख लगी है। भूख मेरे को तो कभी नहीं लगती, भूख का ज्ञान होता है मेरे को। हमको भूख का ज्ञान होता है कि भूख अब है कि नहीं है, ज्ञान करने वाले हम हैं, लगती किसी और को है, लेकिन हम एक हो जाते हैं साथ में। तो कर्म के ऐसे कर्मों से दूर होना है। कर्मों से दूर होने का मतलब साक्षी हो जाना, दूर हो जाना। जैसे ही हम दूर हो, जैसे हम पास में रहेंगे, एक होके रहेंगे। एक हो गए, कैसे एक हो गए? मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरा नाम मधुसूदन है। किसका है? इसका। अब कोई मधुसूदन के नाम से गाली दे तो मैं अंदर हड़चल शुरू हो जाएगी, गाल क्यों दी, लहरें उठ रही, जो चित्त है वो तनाव में आ जाएगा, लहरें उठेंगी ना। अगर मैं मधुसूदन नहीं हूँ, मधुसूदन से अलग हूँ, तो मधुसूदन तो नाम के पता नहीं कितने आदमी हैं। मधुसूदन भगवान कृष्ण का नाम भी था, और आज भी कितने हैं, कि जरूरी थोड़ी है कि भाई मधुसूदन इसी को दी जा रही है। अच्छा, फिर इसको दे तो भी ये तो मेरा नहीं है, ये तो रखा हुआ है। जब सन्यास नहीं लिया था तब इसका नाम कुछ और था, सन्यास लेने के बाद भी इसका नाम ये रख दिया, तो नाम तो अभी बदल गए। जब सन्यास नहीं लिया था, जब ये नाम नहीं रखा था, उससे पहले मधुसूदन के नाम से कोई बोलता तो बुरा लगता? नहीं लगता ना। और अब जो पुराना नाम, पहले नाम था सन्यास से पहले, उस नाम से कोई गालियां दे तो अब बुरा नहीं लगता? जब वो नाम है ही नहीं, उस नाम से कोई बुलाए तो हम बोलते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं हमें कोई बुला रहा है। हम जुड़ गए ना, देखो हम नाम से जुड़ गए। जब इस नाम और चित्त के साथ एक हो गए, तब हमारे मन में तनाव हुआ, तरंगे उठी। जब उससे अलग हो गए तो ना कोई तरंग है ना कोई तनाव है, बात खत्म हो गया। तो ये नाम और रूप अपना न माने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, वो अमेरिका में चले गए। अमेरिका में चले गए तो लोगों ने उनका अपमान किया, किसी ने चप्पल फेंक दी, जूता फेंक दिया, किसी ने गाली काट दी। तो स्वामी रामकृष्ण जोर से हंसे, हंस के कहने लगे, रामू ले ले मजा विदेश का, पंडे तेरे को विदेश बहारा था, विदेश जाओ विदेश जाओ विदेश जाओ, अब ले गोटा विदेश में, खा ले अमरूद। कि वह गालियाँ मिल रही थी तो सब लोग देखे। तो वहाँ के लोगों ने कहा, देखो हम सोचते थे कि वहाँ हिंदुस्तान के सन्यासी पागल होते हैं, और आज तो सबूत ही मिल गया, ये बिल्कुल पागल ही है। हम इसको जूता मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और ये हंस रहा है सामने से और कह रहा है रामू गाली दो, के रामू जैसे कोई और होता है। तो वहाँ पर एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का आदमी था, उसने कहा, पागल वो नहीं है, पागल तुम हो। क्या कैसे? कि पहले ये तो पूछो भी क्यों हंस रहा है। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्यों हंस रहे हो? कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि इस रामू को विदेश लग रहा था। कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम और रामू और हो, कि वो तो है ही। जिसको तुम गाली दे रहे हो और जिसको तुम जूता मार रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो तो बहुत टाइम में विदा हो गया, मर गया वो।
आई समझ में? तो दूर जब तक हम नहीं होंगे इससे, तब तक हमको दिक्कत होगी। अनासक्त का मतलब इससे दूर हो जाना, ऐसे होके कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं अभी ऐसा होके कर्म क्यों करना है, भी कोई जरूरत ही नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर हम क्यों करें कर्म। कहते हैं कर्मणैव ही संसिद्धि मास्तिथा जनकाद्यः लोक संग्रह मेवापि ही संपश्यन्त क्रतुमहसि। जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। देखो दो बातें कही यहाँ पर, दो बातें बोली गई हैं। एक तो क्या बोला गया, कि राजा जनक भी तो ज्ञानी थे। राजा जनक का बहुत बड़ा प्रमाण दिया जाता है। राजा जनक कौन थे पता है? सीता के पिताजी, माता सीता के पिताजी राजा जनक है। उनका ज्ञानी पुरुषों में नाम आता है। राजा जनक को सबसे उत्तम ज्ञानी पुरुष माना गया। क्यों? कि राजा जनक ने ना तो घर बार छोड़ के कहीं गए, ना महल छोड़ा, ना राजा का काम छोड़ा, राज भी संभाला, सब राज में व्यवस्था भी देखी, और राज के ठाठ बाट में रहे, पोशाक भी नहीं बदली, उसी पोशाक में उसी मोर मुकुट में रहे सब, फिर भी अंदर से वो बिल्कुल विरक्त थे। जो सुखदेव जी है ना, सुखदेव जी ये कौन थे पता है? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। ठीक है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, उसी भागवत का आज सब जगह प्रचार है। भागवत सुनाई, वो जो सुखदेव जी थे जिन्होंने कथा परीक्षित को सुनाई, कल्याण किया, उन्हीं सुखदेव जी के जो गुरु थे वो राजा जनक थे। और सुखदेव जी के पिता कौन थे? सुखदेव जी के पिता थे वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की, शास्त्रों की रचना करी, वेदांत की रचना करी, और 18 पुराण उन्होंने, ये 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी है। इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अपने पिता को गुरु नहीं बनाए। गुरु किसको बनाए? राजा जनक को। पिता ने भेजा किसने? पिता ने। क्योंकि जब तक पिता भाव है, गुरु भाव नहीं है, तब तक ज्ञान ले नहीं पाएगा। घर का मास्टर कितना ही बड़ा हो, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने लिया नहीं, तो किनके पास भेजा? जनक के पास भेज दिया। जनक इतने अच्छे ज्ञानी पुरुष थे, और जब देखा उन्होंने, सुखदेव जी ने, सुखदेव जी तो एक लंगोटी में रहते थे, कपड़े ही नहीं पहनते थे, पूरे त्यागी थे, और वहां जाके देखा राजा महाराजा तो बड़े अच्छे सोने के पलंग के ऊपर बैठ लेटे हुए हैं, दास दासियां रानियां, कोई पंखा झेल रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई सांप गिलास का पानी का गिलास लेके, कोई जूस लेके खड़ी है। और राज बाट ठाट ठुट देख करके राज सुखदेव जी ने कहा, पिताजी का दिमाग खराब है, मुझे आत्मज्ञान की जरूरत है, और भेजा इस भोगी के पास है, गुरु बना लेना, इस भोगी को गुरु बनाऊंगा मैं। राजा जनक को भी पता लग गया, भी इसके मन में तो शंका है, भी ये तो भोगों में पड़ा हुआ है, और ये जो भोगों में पड़ा है वो मुझे कहाँ गुरु, ये कैसे ज्ञान दे देगा। तो राजा जनक ने वहां कई प्रकार की परीक्षा ली थी रहने के लिए सुखदेव जी की, लेकिन सुखदेव जी मन में शंका तो जरूर होगी, लेकिन भागे नहीं। तो सुखदेव, उसमें से एक बता देता हूँ आपको, ज़्यादा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो राजा जनक जो है, पहले तो 3 दिन उसको बुलाया ही नहीं, 3 दिन मतलब 7 दिन तक, कुछ तो बोलते हैं 7 दिन तक सुखदेव जी दरवाजे पर ही बैठे रहे। राजा जनक ने पूछा ही नहीं। जब 7 दिन तक देखा कि इतना धीरज है, या तो गुरु जी अगर 1 मिनट ना मिले ना, दिखाई ना दे, तो या तो आप सिर फोड़ ले, अगले का फोड़ दे। 7 दिन तक सुखदेव जी दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन प्रतीक्षा करी, हिले नहीं, डोले नहीं। 7 दिन बाद में जनक समझ गए भी है अधिकारी है। तब उनके मन में ये थी, ये भोगी मुझे कैसे देगा ज्ञान। तो राजा जनक ने कहा ऐसा है, चलो शाम के टाइम में घूमने चलते हैं। घूमने गए तो उनके पास एक लंगोटी थी, एक डंडा था।
तो उन्होंने कहा लंगोटी डंडा क्या करोगे, इसको यही छोड़ दो। महल के बाहर बगीचे में तो घूम के आना है। बाहर चले गए बगीचे में घूमने के लिए, पीछे से महल में आग लग गई। सेवादार ने आके सूचना दी, महाराज महाराज क्या हुआ? महल में आग लग गई। और देखा महल में तो धुआं उठ रहा है। राजा जनक वहीं खड़े रहे। लग गई तो ठीक है, क्या करें। और सुखदेव जी ने जो सुना कि महल में आग रखी, क्या महाराज महल में आग लग गई, मेरी तो लंगोटी और डंडा ही पड़ा वहाँ। और सुखदेव जी भागे वहाँ से स्पीड लगा के। राजा जनक हंसे पीछे से। राजा जनक ने कहा कि महाराज इस भोगों में तुम बंधे हो कि हम बंधे हैं? मेरे तो पूरे महल की आग लग गई, तब भी कोई टेंशन नहीं हुई, दिक्कत नहीं है, तभी नहीं भागा, और तेरे एक लंगोटी के पीछे भाग पड़ा। सुखदेव जी ने सिर पीट लिया। उसने कहा कि क्षमा करो, गलती हो गई, मेरे अंदर भाव खराब हो गए ये देख करके, मैंने पहचाना नहीं आपकी स्थिति। आप वास्तव में आप गुरु, मेरे गुरु होने के लायक हो, अंदर से छूटे हुए थे। तो राजा जनक का प्रमाण देते हैं भी राजा जनक की तरह सब कुछ घर में रहते हुए भी जो बिल्कुल घर से इतना भी लगाव नहीं था, बिल्कुल छूटे हुए थे, कुछ बन गया कभी भी अधीर नहीं हुए। ऐसे भगवान कहते हैं कि आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर भी राजा जनक की तरह। और एक जनक कहते हैं योग, अध्यात्म में कहते हैं जन्मदाता, कहते हैं योग को। योग ही जनक है, आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। जब तक योग नहीं करोगे तब तक आपका जन्म नहीं होगा। योग से ही आपका जन्म होगा। ये शरीर का जन्म भोग से हुआ है। शरीर का जन्म किससे हुआ है? भोग से। और हमारा जन्म किससे होगा? योग से। हमारा जन्म है आत्मा। आत्मा तब प्रकट होती है जब कोई योग करता है। योग किससे होता है? परमात्मा का और आत्मा का, जीव का एक हो जाना। जीव आत्मा और परमात्मा का एक हो जाने का नाम योग है। कहते हैं जिस दिन योग होगा उस दिन आपका जन्म होगा, और जिस दिन आपका जन्म होगा आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, संतुष्टि हो जाएगी। तो एक तो वो है योग। और क्या कहते हैं? कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया। योग है वो भी करना है, और करने से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व होने वाले महर्षि हुए हैं, कार्य कर्म के द्वारा, ये यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा, इस कर्म को करके ही इस सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जितने महापुरुष हुए वो भी योग क्रिया से ही उस नियम को, यज्ञ के ये परमात्मा को समर्पण करके, या तो परमात्मा को समर्पण करे या योग करे, दोनों में एक ही बात है, रास्ते अलग अलग है। उनको प्राप्त करके करके ही प्राप्त किया है। और करने के बाद भी राजा जनक छोड़ के तो नहीं भागे। बताइए आप, राजा जनक तो छोड़ के भागे नहीं। और अर्जुन जो भागना चाह रहा है अभी, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि राजा जनक भी जब सब कुछ पा लिया था फिर भी छोड़कर नहीं भागे, और आप भागना चाह रहे हो। ऐसे नहीं काम चलेगा। आगे भगवान कहते हैं यद्यदाचरिति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोक तस्य तनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष के कुछ प्रमाण देते हैं, संसार का अनुसरण कराते हैं। भगवान कहते हैं कि जो किस लिए करना है? श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष जो जो करते हैं, उनके पीछे जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनको देख करके वैसा ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग नकल करते हैं। नकल हर व्यक्ति करता है, सिर्फ बच्चे नकल नहीं करते। हमको तो डर रहता है कि बच्चे नकल करते हैं, जैसा बड़े करते हैं बच्चा उनको देख के करता है ना।
लेकिन जो बच्चों से बड़े हैं ना, वो भी तो नकली करते हैं, क्योंकि जो दूसरे करते हैं, दूसरे, एक आदमी ने गाड़ी ली तो दूसरा आदमी क्या सोचता है, गाड़ी तो अपने भी होनी चाहिए, तो नकल करी कि नहीं करी है। एक आदमी ने मकान बनाया, बढ़िया कोठी बनाई, अब आस पास में हलचल शुरू हो जाती है, पड़ोस में कोठी गल गई, अब अपने को भी कोठी बनानी चाहिए, तो कोठी की नकल शुरू हुई। और आप तो अच्छी तरह से जानते हो, सूट की, गहनों की, चूड़ी की, नहीं होगी नकल कोई थोड़ी है, हर जगह नकल शुरू हो जाती है। उसने ऐसा लेके आए तो हम भी ऐसा लेके आएंगे, सजाओ से बढ़िया लेके आएंगे। एक दूसरे की नकल कर करके हम संसार में लगे रहते हैं। अगर नकल न करें तो फिर हमको कोई इच्छा की बताइए, फिर कोई चीज़ चाहिए दूसरे की? अगर हम नकल नहीं करें तो क्या चाहिए बताओ हमको? तो हमारे पास तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमारे पास जो है वो फिर दिखता नहीं। जब दूसरे की नकल करते हैं तो हम दूसरे को देखते हैं, हमारे उसके पास वो है, हमारे पास तो वो नहीं है, हम उसी के पीछे चल देते हैं। हमारे पास मकान भी है, वस्त्र भी है, कपड़े भी है, खाना भी है, बढ़िया जिंदगी आराम की चल रही है, लेकिन लेकिन जब दूसरे को देख लेते हैं तो अपने वाला सब भूल जाते हैं। उधर बढ़िया लगता है कि उसका देख लो, हमारा तो इतना ही हुआ है। परमात्मा ने सब दे रखा है, उसमें संतुष्टि नहीं है, नकल की वजह से दूसरे की तरफ जाते हैं। अगर अकल हो, नकल न हो, अकल हो, तो फिर तो संतुष्ट है, फिर तो भागने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यहाँ पर अकल वाले कम है, नकल वाले ज्यादा है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को क्या करना चाहिए? भगवान पीछे बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को कुछ करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, छोड़ देगा तो कोई हानि नहीं है, और सब कुछ पा लिया उसको कोई जरूरत भी नहीं है। तो फिर बात ये, फिर कर्म क्यों करे? कहते अगर फिर भी नहीं करोगे ना तो दूसरे लोग भटक जाएंगे, कहते देख लो वो कुछ नहीं कर रहा ना, मैं क्यों करूं? हाँ, इसलिए जो पुराने संत था, मैं जब साधु हुआ था ना, तो जो पुराने वृद्ध संत थे वो एक बात, सबसे पहले एक बात कहते थे कि बेटा जो गुरुजी करे वो कभी मत करना, जो गुरुजी कहे वो करना। क्यों? गुरुजी तो सिद्ध पुरुष है, ना उनको पूजा की जरूरत, ना पाठ की जरूरत, ना सेवा की जरूरत, ना भजन की, ना माला की, ना कीर्तन की, ना योग की, ना खाने पीने, वो तो सबसे छूटे हुए हैं। अब गुरुजी तो बस एक आराम से चारपाई पे लेटे हैं, कुछ भी नहीं करना। और चेला कहे जब गुरुजी जब मस्ती से लेटे हैं तो हम क्यों करें भाई? जब गुरुजी का सर रहा है तो हमें भी सर जाएगा, हम भी सो जाए। बच्चे ये तो करते हैं कि माँ बाप जब कुछ नहीं तो हम क्यों करें? हाँ, तो दूसरे की नकल करते हैं। कहते गुरुओं की नकल नहीं करना, गुरुओं के पीछे जो वो आज्ञा दे, जो कहें वो करना है। वो सब करके पूर्ण हो गए। तो पूर्ण आदमी, जो अच्छे आदमी, जो अच्छे पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर्म छोड़ते नहीं। क्यों? लोग बड़े को देखते हैं, अपने से बड़ों को देखते हैं कि मेरे से बड़ा ये श्रेष्ठ कैसे हुआ, मेरे से बड़ा ये अच्छा कैसे हुआ, इसका नाम कैसे हो गया, ये बड़ा कैसे हो गया। तो बड़े की नकल करते हैं, और बड़ा सब कुछ छोड़ दिया। अब बड़ा अगर आचरण गलत कर दे, खाना पीना उल्टा सीधा, तो कहते हैं देखो बड़े बड़े राजा महाराजा भी खाते पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो हमने कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया? अब जिसका बाप खाता पीता और जुआ खेलता और बेटे को कहे कि बेटा काम बुरा है, तो कैसे फिर बाप क्या नहीं करे है? तो कहता है ना, तो बाप को, बड़ों को पहले समझना पड़ेगा भाई, पहले बड़ों को समझना पड़ता है, तब पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं जो जो आचरण करता है श्रेष्ठ, अच्छे व्यक्ति जैसा जैसा करते हैं, अन्य पुरुष भी उनके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष उसके प्रमाण होते हैं, वो उनके प्रमाण होते हैं, उस लीक के पीछे चलते हैं। अच्छों के पीछे, बड़ों के पीछे छोटे चलते हैं, अच्छों के पीछे बड़े चलते हैं। तो जीवन में ऐसा ही होता है। दूसरे मैंने नकल होती है, और ऊपर से बच्चों के लिए तो ठीक है, अगर छोटे करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े होकर नकल करें तो फिर समस्या है। तो फिर क्या किया? कहते नकल के बगैर तो रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सब के अंदर, पूरे संसार में सब में इतनी तो विचार नहीं है कि नकल ना करें, तो नकल तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर नकल ही करनी है, अगर नकल के
बगैर रह ही नहीं जाता, तो कम से कम नकल तो फिर बांदरों की और पशुओं की तो ना करो, नकल इंसानों की करो। नकली करनी है तो कहते हैं सन्यासी की करो, साधु की करो, श्रेष्ठ व्यक्तियों को करो, फिर फिल्मी अभिनेताओं की नहीं, फिल्मी नाटकबाजों वालों की नहीं। लोग नकल करते हैं नाटकों की, फिल्म में दिखाते हैं ना वो हाथ पैर चलाते हुए, बच्चे वो हाथ पैर चलाते हैं। गीत गाते हैं फिल्मी, तो बच्चे भी फिल्मी गीत गाते हैं। डायलॉग बोलते हैं तो बच्चे भी डायलॉग फिल्मों वाले बोलते हैं। हाँ, तो कहते हैं फिर ये नहीं, फिर इसको मत करो। करना ही है तो किसका करो? श्रेष्ठ पुरुष हुए, महान पुरुष हुए हैं। अगर पीछे भी लगना है तो गुरु नानक देव जी के पीछे लगो, पीछे भी लगना है तो कबीर साहब के पीछे लगो। नकली करनी है तो गौतम बुद्ध की करो, नकली करनी है तो महावीर की करो, नकली करनी है तो राम की करो, नकल करनी है तो कृष्ण की करो, नकल करनी है तो मीरा की करो, सत्यमान सावित्री की करो, अनसुईया की करो। नकली करनी है तो झांसी की रानी की करो। नकली चुननी है तो फिर अच्छी तो चुनो। इसलिए कहा कि हम नकल के बगैर नहीं रहेंगे, हमारा चित्त हमारा मन जाएगा संसार की तरफ, तो कहते हैं फिर अच्छे की तरफ जाए, श्रेष्ठ की तरफ जाए। इसलिए हम महापुरुषों के चरित्र पर जोर देते हैं, महापुरुष की भक्त पर जोर देते हैं कि महापुरुष जो है, श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उनको चलिए। तो भगवान श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर आप समझ चुके हो, ज्ञानी भी हो, तब भी छोड़ना नहीं है। क्यों? आज तक किसी महापुरुष ने छोड़ा नहीं, और जिसने छोड़ा उसके पीछे हानि हुई, बहुत जगह पर हानि हुई। बहुत से लोग ऐसे भी हुए, देखिए, जो पूर्ण हो गए उनको तो जरूरत नहीं है पूजा पाठ की, किसकी नहीं, तो वो क्या कहते हैं, छोड़ दो सब, देवी देवता छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, इससे क्या होगा, नियम कर्म छोड़ दो, इससे क्या होगा। अब भाई थे तो पहुंच गया बैठे मंजिल पर, आप तो छत पे पहुंच गए और हम बीच में गाते में खड़े हैं, क्या पेड़ी छोड़ दो, तो लाते थोड़ी तुड़ानी है, दांत उड़वा लेंगे, गोडे तुड़वा लेंगे, और क्या करेंगे है? अब एक व्यक्ति तो पहुंच गया अबोर में, अब वो कहते हैं क्या जरूरत है कार की मोटरसाइकिल की, जो ये बैठा है उसको तो जरूरत है कार की मोटरसाइकिल की, अभी उसे जाना है। तो साधन, बहुत से लोग साधनों का विरोध करते हैं, क्या जरूरत है साधन करने की, क्या जरूरत है योग करने की, क्या जरूरत है उल्टे सीधे कर्म करने की, ध्यान की क्या जरूरत है ध्यान करने की। जो पहुंच गया उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पहुंचा उसको तो जरूरत है। तो जो महापुरुषों ने रास्ता बताया है वो करना है, आचरण महापुरुषों का करना है, छोड़ना नहीं। और जिसने पा लिया उसको भी ये उपदेश नहीं करना होता कि आप सब कुछ छोड़ दो। छूट तो कब जाएगा? जब वो पहुंच जाएगा। छत पे पहुंचने के बाद पेड़ी छोड़नी पड़ती है, जब छत पे पहुंच जाते हैं तो सीढ़ी छोड़नी पड़ती है, नहीं अपने आप ही छूट जाती है, क्यों? ऊपर पहुंच गए। अब कोई सीढ़ी को पकड़ के रखे तो छत पे नहीं पहुंचेगा। तो सीढ़ी भी कब छूटती है? जो ऊपर जाने के लिए। ये एक नियम है, मर्यादा है, तो उनको भी उस मर्यादा में रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, नामे परथा अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्त मपः मैवाप्तव्यम वर्त एव ही कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे के आई कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचन मात्र भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म भली प्रकार से करता हूँ। भगवान कहने लगे, औरों की बात छोड़, मुझे ही देख ले, भी मुझे ही देख ले, भी मुझे कोई चीज़ पाना नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। जो चीज़ चाहिए, जो प्राप्त करने चीज था, वो मैंने सब प्राप्त कर लिया है। सब कुछ करने के बावजूद भी मैं कर्मों से भागता नहीं हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। और उस कहते ऐसे महापुरुष को समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी, क्योंकि सब कुछ कर्तव्य रहा, नहीं कुछ पाना तो है नहीं, फिर भी मैं भली प्रकार से सब कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर के कदाचित कर्म न बरतूं
तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लगेंगे तो क्या इसका सब बुरा है? भगवान कहते हैं अगर मैं सावधान होकर के कर्म न करूं, क्योंकि मुझे तो जरूरत नहीं, परिपूर्ण हूं, फिर भी मैं सावधान होकर के अगर न करूं तो लोग मेरे पीछे बरतेंगे कि भगवान ने ही ऐसे किया था। प्रमाण तब भी देते हैं कि भगवान गोपियों के साथ नाचे थे। जबकि वो ऐसा कोई उसका अर्थ ही नहीं है। 6 साल में तो छोड़ करके चले गए वहां से। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम भी ऐसे करने लगेंगे, श्रेष्ठ पुरुष भी अगर सही बर्ताव नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान जिसने भी परमात्मा के साथ पूर्ण कौन हो जाता है? सबसे छूट कौन जाता है? किसके कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं? जो उस परमात्मा के साथ एक हो गया हो, भगवान के साथ, परम सत्ता के साथ, साक्षी के साथ एक हो जाए। जब उसके साथ एक हो जाता है तो सब कुछ छूट जाता है। और एक कब होता है? हम पूरी प्रकृति से अलग नहीं है, पूरे विश्व से अलग नहीं है, लेकिन अलग होकर के हम दूर हैं, फिर भी हमको एक होना है। तो एक कैसे होया जाएगा? तो भगवान ने कहा योग से हुआ जाएगा। तो योग के 2 रास्ते बताए, एक तो कर्म योग है, आसक्ति वो छोड़ करके फिर करना, और दूसरा ये जिसको बताया समर्पण, परमात्मा को सौंप करके। ठीक है, तो कैसे हुआ जाएगा, कैसे पता चलेगा? एक फकीर थे, तो वो अपना कारोबार छोड़ के कहीं जा रहे थे, तो उनका काम था आश्रम का, या जो भी उनका क्रियाक्रम था, तो उन्होंने एक नौकर रखा, और नौकर रखा तो कुछ उनका लेन देन का व्यापार भी था। तो उन्होंने कहा ये लेन देन व्यापार आप कर देना, पर उन्होंने कहा पहले मैं देख तो लूँ भी ये नौकर सही तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बीच में ही छोड़ के चला जाएगा, जहाँ बिगाड़ देगा। तो वो देखते रहे छुप करके। जब कोई ग्राहक आता तो उस नौकर से कहता कि भैया ये सामान दे दो इतने पैसे में। तो कह ले कितने का है? तो वो कहते जी इससे कम में दे दो। कि नहीं, हमारा मालिक इससे कम में नहीं देंगे, मालिक की आज्ञा है, इतने में ही देंगे। तो फकीर ऐसे बैठा रहा 6 महीने तक। 6 महीने तक उन्होंने कहा कि अभी ये नौकर छोड़ने लायक नहीं है इस पे। 6 महीने बाद में फिर उसने कहना शुरू कर दिया, जब कोई पूछता भैया ये सामान इतने में दे दो, नहीं हम इतने में नहीं देंगे, हमारा इस रेट में है, हम इस रेट में देंगे। फकीर ने कहा कि अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। 6 महीने और रहे, साल बर्बाद में उसकी भाषा बदल गई। साल में वो नौकर कहने लगा मैं इतने रेट में नहीं दूंगा, मेरा सामान इतने रेट में आया है, मैं इस रेट में दूंगा। फकीर ने कहा कि अब ये संभाल सकता है, अब मेरे में और उसमें फर्क नहीं रहा। अब अभी तक पहले तो मालिक था, फिर हम मतलब 2 हो गए, अब ये 1 हो गया, अब मेरे पे आ गया। तो परमात्मा के साथ जब एक हो जाते हैं तो वो एक ही रह जाता है, 2 नहीं रहते, एक भाव हो जाना। हाँ, जब परमात्मा के साथ एक भाव हो जाता है तो फिर ऐसे हो के लिए भगवान कह रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं जो निरअहंकारी अर्जुन, मैं को छोड़ के, एम को छोड़ के निरअहंकार होकर के आप फिर करो, फिर कोई बाधा नहीं है, किसी काम में कोई बाधा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सारी झंझट किसकी है? हमारी वासना की, हमारी इच्छा की। और जो वासना और इच्छा को छोड़ देता है वो फिर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं आप करो, यदि मैं सावधान होकर के कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्ण शंकर
का करने वाला हूँगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला हूँगा। भगवान कहते हैं अगर मैं भी इस सावधान होकर के, सचेत होकर के कर्म नहीं करूँगा तो मेरे पीछे मतलब सब भी, मेरे को कोई जरूरत तो है नहीं और मैं सब छोड़ दूँ तो मेरे से जो पीछे आने वाले हैं, जो मेरे पीछे चलेंगे, तो वो कहेंगे जैसे इतने महान प्रभु हो करके और इतने जिनके पास बुद्धि की कमी नहीं थी, समझ की कमी नहीं थी, जो परम पूर्ण थे, उन्होंने ही जब ये नहीं किया तो हमें करने की क्या जरूरत है। जब उन वो भी कल्याण रूप तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे निरे पंथ भी हैं, आज अपने यहाँ भी पंथ चलते हैं। एक पंथ ऐसा भी है, वो निरकारी वालों का पता नहीं किसका है, वो कहते हैं खाना पीना दे दी खातर रूदा की संबंध है। मतलब जो आए सब खा लो, उल्टा सीधा शराब पियो, मदिरा पियो, माट मिट्टी सब खाओ। क्यों? वो तो शरीर के लिए होती है, और शरीर तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा में तो कुछ लगता नहीं। इसलिए कहते हैं खाना पीना शरीर दिखाते रूदा की संबंध है। उनके यहाँ सब चलता है कोला भर भर के, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं ये नियम नहीं है। इससे क्या होगा? इससे भ्रष्ट हो जाएगा, इससे समाज भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? कि जो पहुंच गए ऊपर वो तो कुछ भी करे, उन पे तो कोई लागू नहीं है। अच्छा, जो पहुंच गया वो भी नहीं करेगा। जो महापुरुष पूर्ण रूप से तृप्त हो गया, क्या वो नशा करेगा? वो जीव हत्या करेगा? जो पूरा संतुष्ट है, पूरा शांत है, पूरा आनंद है, वो अपने आनंद के लिए नशा करेगा? वो अपने आनंद के लिए किसी जीव की हत्या करेगा? नहीं करेगा। वो एक जीव के टेस्ट के लिए मर जाएगा? नहीं मरेगा। ये सारे धोखे हैं, ये धोखा है और कुछ नहीं है। हाँ, तो लोग ऐसे वो करते हैं, तो भगवान कहते हैं इसे वर्ण संकर। वर्ण संकर मैंने स्वरूप में स्थित महापुरुष तक रहकर यदि आराधना कर्म में ना लगे तो समाज उसकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष तो आराधना पूर्ण करके परम निसर्ग स्थिति को पाया है। न करे तो कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। महापुरुष कर्म करते हैं, मैं भी करता हूँ, और कृष्ण एक महापुरुष की तरह हैं जो बैठे हैं। बैकुंठ से आए ऐसे भगवान मानो चाहे महापुरुष मानो, वो पूर्ण है। और मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं करना चाहता। मन तो बड़ी सुविधा चाहता है, चंचल बड़ा है। ये कहता है भी की ना करे और फिर मिल जाए, फिर तो मजा ही मजा है। कुछ कुछ करना तो है ही नहीं, ना कोई पाप लगे ना पुण्य वाले। क्यों? आत्मा को पाप और पुण्य नहीं लगता, आत्मा तो आजाद है। बस सुन लिया, अब कोई जरूरत नहीं, अब मौज मस्ती मारो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी रहो, जैसे मर्जी उठो, जैसे मर्जी चलो। भगवान कहते हैं भ्रष्टता फैल जाएगी। जो जिनको सचमुच भी ज्ञान हो गया वो भी भ्रष्ट ना हो, वो भी नीचे ना गिरे और उनको भी नीचे ना गिराए। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।